देखो बच्चों, हम बात कर रहे थे ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी के बाद नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फेरिंग्स एंड ईसोफेगस एंड देन स्टमक। फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक। देखो ध्यान से, this one is a oral cavity, this one is a nasal cavity. ये स्ट्रक्चर यूवुला, ये ओरल कैविटी है और ये नेजल कैविटी है। ठीक है, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों कैविटीज एक कॉमन पाथवे में जाकर ओपन होते हैं। इस कॉमन पाथवे को हम नाम देते हैं, दिस कॉमन पाथवे इज कॉल्ड फेरिंग्स। क्या कहलाता है? फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। ओरल कैविटी से फूड आएगा, नेजल कैविटी से एयर। क्लियर ये पॉइंट? नाउ फेरिंग्स आगे जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। दिस पोस्टीरियर वन इज कॉल्ड ईसोफेगस। जिसके घर का नाम क्या है? फूड पाइप, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? फूड पाइप। क्लियर? दिस एंटीरियर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रैकिया। जिसके घर का नाम क्या है? विंड पाइप। क्लियर? नाउ लिसन, the opening of pharynx in esophagus, this opening is known as gullet. क्या कहलाती है? The opening of pharynx in food pipe is known as gullet. Clear? The opening of pharynx in trachea is called glottis. The opening of pharynx in trachea is known as glottis. In esophagus is known as. This glottis is covered by a structure. This structure is known as epiglottis. Now listen, जब हम फूड लेते हैं तो वो फूड पाइप में एंटर करे, विंड पाइप में एंटर ना करे, इसीलिए एपिग्लॉटिस किसको क्लोज रखता है? ग्लॉटिस को। क्लियर? बट एपिग्लॉटिस ओपन कब होता है? जब लंग्स से एयर बाहर आती है। समझ में आ रही है मेरी बात? दैट मीन्स अगर हम फूड लेते लेते बात कर रहे हैं, स्पीच, साउंड बाहर आएगा। साउंड मतलब लंग्स से एयर बाहर आएगी। जब बात करते टाइम ये कवरिंग ओपन है तो फूड के इस विंड पाइप में भी एंटर होने के चांसेस हैं। इसलिए बोला जाता है खाना खाते टाइम बात, बट हम कहां मानते? सबसे ज्यादा डिस्कशन हम वहीं करते हैं। यस और नो? क्लियर दिस पॉइंट? चला जाता है तो कफिंग प्रोड्यूस होती है, वो फूड फिर बाहर आ जाता है। 1-2 किलो थोड़ा ना जाएगा। अगर थोड़ा सा फूड पार्टिकल भी, हमारी बॉडी इतनी सेंसिटिव होती है कि अगर एक छोटा सा हेयर भी हमारे टंग पर आ जाता है ना, तो हमें फील होने लगता है कुछ टंग में गड़बड़ है, होता है ना। तो ये तो फूड है, थोड़ा सा भी एंटर करेगा
तो ऑब्वियसली बात है बॉडी ये बताएगी कि ये फूड गलत डायरेक्शन में जा रहा है, कफिंग प्रोड्यूस होगी, फूड बाहर आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर ये पॉइंट? चलो अब ये जो ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस यहां देखो, this esophagus open into a structure this structure is known as stomach. This structure is known as, listen very carefully, listen, this one is a esophagus or food pipe. ह्यूमन बीइंग में फूड पाइप में फूड का डाइजेशन नहीं होता। द ओनली फंक्शन ऑफ फूड पाइप इज टू कंडक्ट फूड फ्रॉम फेरिंग्स इनटू स्टमक। क्लियर ये पॉइंट? द ओनली फंक्शन ऑफ ईसोफेगस इज टू कंडक्ट फूड फ्रॉम ओरल कैविटी और फ्रॉम फेरिंग्स इनटू स्टमक। For this conduction, listen very carefully, for this conduction, wall of esophagus contain some specific muscles. Wall of esophagus contain some specific muscles. When these muscles perform contraction and relaxation, what I said, when these muscles perform contraction and relaxation, this contraction and relaxation of muscles is known as peristalsis. What it is called? Peristalsis. And this peristalsis help in forward movement of food from oral cavity into stomach. Sometimes this peristalsis movement become reverse in direction, and when it become reverse, then food will come outside, that result in vomiting. That is called reverse peristalsis. आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ये टर्म जरूर पूछा जाएगा, what is peristalsis or what is peristaltic movement. Just remember this thing. Now listen very carefully. बुक्स क्या बोलती हैं, टीचर्स क्या पढ़ाते हैं कि पेरिस्टालसिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट टेक प्लेस इन ईसोफेगस विच कैरी फूड फ्रॉम ओरल कैविटी इनटू स्टमक। बट क्या स्टमक से फूड इंटेस्टाइन में, क्या हम हाथ डालते हैं अंदर? स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है ना। मींस जो पेरिस्टालसिस यहां फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रही है, सेम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहां होता होगा? सेम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और कहां होता होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, इवन इन लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये मूवमेंट होता है। हमें सिर्फ बताया जाता है कहां होता है, कहां होता है, बट होता एक्चुअली कहां है? क्लियर ये पॉइंट? जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, रेक्टम, दैट इज कॉल्ड रेक्टम, उसके बाद एनस। रेक्टम में सबसे कम पेरिस्टालसिस होती है, और वहां एनस के पहले कुछ मसल्स के बने हुए स्फिंक्टर होते हैं, जिसकी वजह से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो विदाउट अवर विल बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता। समझ में आई मेरी बात? क्लियर ये पॉइंट? जो फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आकर स्टोर होता है, अनटिल अनलेस, जब तक कि इंटेस्टाइन में फूड इतना कलेक्ट ना हो जाए कि हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाए कि हमें उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना है। क्लियर दिस पॉइंट? हाँ बेटा बोलो।
मुझे पता था। पहले मेरी बात तो पूरी सुना करो। मैंने क्या बोला, जब मैंने चैप्टर पढ़ा दिया उसके बाद तुम्हारे पास कोई डाउट नहीं होगा, बस सुनो अच्छे से। When we take food, food enter into stomach, स्टमक में फूड कंटेन एसिड, जब हमारे वॉमिटिंग होती है तो वो एसिड निकलता है। तुम नॉर्मली ट्राई करना चाहो तो एसिड पी के देखना, वही टेस्ट आएगा। मसल्स, नॉर्मल मसल्स, ओके। एलिमेंट्री कैनाल में जो भी मसल्स होती हैं सेम ईसोफेगस में होती हैं, और उन सब का हर जगह काम यही होता है, फूड को आगे मूव कराना। क्लियर दिस पॉइंट? तो जो ईसोफेगस है दैट इज फूड पाइप, उसका काम है फूड का फॉरवर्ड मूवमेंट कराना अप टू स्टमक, और दैट मूवमेंट इज कॉल्ड। अब सुनो एक पॉइंट नेक्स्ट। ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है स्टमक में, दैट ओपनिंग इज कंट्रोल्ड बाय अ स्फिंक्टर। जैसे हार्ट में वेल्व होते हैं ना, ऐसे ही एलिमेंट्री कैनाल में स्फिंक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ये मसल्स के बने हुए छोटे छोटे गेट होते हैं, एक बार एंट्री हुई वापस नहीं आ सकते। सुन तो लो, एक बार एंट्री हुई वापस नहीं आ सकते इन नॉर्मल कंडीशंस, ओके। अगर कोई डिसीज है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो वापस फूड आ सकता है। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो यंग वंस होते हैं, उनमें ये बहुत ही वीक रहता है। कैसा रहता है? वीक। इसीलिए जो चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, यंग वंस होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू वॉमिट, दे आर मोर प्रोन टू वॉमिट। क्लियर दिस पॉइंट? यस और नो? राइट डाउन हेडिंग pharynx. Write down heading pharynx. 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 In this write down, pharynx is a common pathway. Pharynx is a common pathway. Pharynx is a common pathway for both food and air. Pharynx is a common pathway for both food and air. ये पॉइंट लिख लो, फिर मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं तुम लोगों को। ये लिख लिया पॉइंट? राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। Pharynx carry food. Pharynx carry food from oral cavity. Pharynx carry food from oral cavity into esophagus. Into esophagus. OESOPHAGUS. कई कई जगह पर आपको ये स्पेलिंग मिलेगी ई से स्टार्ट होती हुई। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर? ओके। Esophagus. Now write down heading esophagus. Esophagus. Write down in this. It is commonly called food pipe. It is commonly called food pipe. It is commonly called food pipe. Write down next point. It help in transport of food. It help in transport of food from pharynx into stomach. It help in transport of food from pharynx into stomach. STOMACH. Clear this point?
अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इन ईसोफेगस the contraction and relaxation of muscles in esophagus the contraction and relaxation of muscles help in forward movement of food. In esophagus the contraction and relaxation of muscles help in forward movement of food, and this muscular movement is known as peristalsis. This muscular movement is known as peristalsis. Clear this point? अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, देखो ये हमारी ओरल कैविटी, यहीं आसपास कहीं हमारे प्यारे से ईयर होंगे, यस और नो? ईयर से एक ट्यूब आती है, और यहां आकर ओपन होती है, कहां पर? फेरिंग्स में, यहां पर मतलब फेरिंग्स में, कहां पर? फेरिंग्स में। ये ट्यूब एक्चुअली हमारे बॉडी के बाहर और हमारे बॉडी के अंदर के प्रेशर को इक्वलाइज करती है, मेंटेन करती है। ईयर से बाहर का प्रेशर और ईयर के मतलब बॉडी के अंदर का प्रेशर, यस और नो? बट जब हम फ्लाइट में बैठते हैं ना, और हम बड़ी लंबी हाइट पर जाते हैं, फ्लाइट हमको लेकर जा रही है, तो वहां पर प्रेशर इतना बैलेंस नहीं हो पाता, डिसबैलेंस हो जाता है प्रेशर, क्योंकि हाइट्स पर प्रेशर का चेंज आएगा, यस और नो? तो वहां पर इस ईयर में, सिर्फ इस ईयर में नहीं, बोथ ईयर्स में इतना ज्यादा शार्प शूटिंग पेन होता है कि 10 से 15-20 मिनट जब फ्लाइट उतनी हाइट पर है, हमें सुनाई देना बंद हो जाता है। और ये समझो कि इतना पेन होता है कि लगता है कि हम दोबारा फ्लाइट में बैठेंगे ही नहीं, ना सुनाई देता है, और बहुत शार्प शूटिंग पेन होता है। उसका रीजन होता है कि प्रेशर का बैलेंस नहीं होता। क्लियर? एक्चुअली जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं, जो इंडिया में ही चल रही हैं, उनमें प्रेशर इतना अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता। जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है ना, वो और भी ज्यादा हाइट पर जाती हैं, बट उनमें प्रेशर मेंटेन किया जाता है। जब भी इंटरनेशनल फ्लाइट या डोमेस्टिक फ्लाइट लैंड करती है ना, देखना फ्लाइट जैसे ही लैंड की, उनके जहां पर लगेज रखते हैं ना हम लोग, वहां से प्रेशर रिलीज होता है, धुआं निकलता है बहुत सारा। हमें डर लगता है आग तो नहीं लग गई, दैट इज अ रिलीजिंग ऑफ प्रेशर। ठीक है ना? तो जब भी फ्लाइट में जाओ तो बस ये सोच के जाओ कि कभी ना कभी पेन हो सकता है। सभी को नहीं होता, कुछ इंसान होते हैं, कुछ नहीं होते। ठीक है? तो सभी को नहीं होता, बट जिनको होता है शार्प शूटिंग पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, 15 से 20 मिनट का ड्यूरेशन होता है वो, और उसमें इंसान हिल जाता है। क्लियर ये पॉइंट? नहीं, ऐसा बोला जाता है कि लाइक आप च्युइंगम च्यू करो तो उससे प्रेशर रिलीज होगा। हाँ, इट्स अ रियलिटी, इट्स अ रियलिटी। ठीक है? या फिर अब हम क्या करते हैं, हेडफोन लेते हैं, वो लगा लेते हैं, तो उससे बट कम डिफरेंस आता है, बट हाँ होता जरूर है। और जब आपको पेन होगा ना, तो आप सब निकाल दोगे, हेडफोन ना च्युइंगम कुछ भी नहीं होता। फिर तो इसको बनाओ, फिर इसको बनाओ। Just write down at the top of the copy the opening of pharynx. The opening of pharynx into esophagus. The opening of pharynx into esophagus is known as gullet. The opening of pharynx in esophagus is known as gullet, while
while the opening of pharynx, while the opening of pharynx in trachea, while the opening of pharynx in trachea is known as glottis, is known as glottis, which is covered by, which is covered by epiglottis, which is covered by epiglottis. Now listen, हमने ईसोफेगस के बारे में पढ़ा, हमने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पढ़ा. सुनो ध्यान से, ईसोफेगस का वो पार्ट जो स्टमक में ओपन हो रहा है, स्टमक का ये रीजन जहां पर ईसोफेगस ओपन हो रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड कार्डियक. क्या कहलाता है? सुनो ध्यान से फिर नोट करना. द पार्ट ऑफ स्टमक वेयर ईसोफेगस ओपन इज नोन एज कार्डियक. दिस अपर पार्ट ऑफ स्टमक is called either fundic or fundus. Either it is called fundic or fundus. ये स्टमक का वो पार्ट होता है जहां पर मोस्टली गैस कलेक्ट होती है. स्टमक में गैस बनती है ना, यहीं पर कलेक्ट होती है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट सुनो. एलपीजी गैस नहीं, सीएनजी गैस नहीं, इसमें द थर्ड पार्ट ऑफ स्टमक इज नोन एज मेन बॉडी. दिस फोर्थ पार्ट ऑफ स्टमक इज कॉल्ड पाइलोरिक. Listen very carefully. This fourth part is called pyloric. This pyloric part open into small intestine और यहां पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है. ईसोफेगस कार्डियक पार्ट में ओपन हो रही है. ये स्फिंक्टर जो कार्डियक रीजन में ओपन होता है, ये स्फिंक्टर कहलाता है कार्डियक स्फिंक्टर. क्या कहलाता है? और पाइलोरिक स्मॉल इंटेस्टाइन में जिस स्फिंक्टर के थ्रू ओपन होती है, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर. दैट इज कॉल्ड. जब मैं पढ़ाता हूं सुना करो बस. कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक, फंडस और फंडिक, मेन बॉडी, पाइलोरिक. देयर आर 4 पार्ट ऑफ स्टमक. esophagus open into cardiac part, that opening is controlled by cardiac sphincter. Pyloric open into small intestine, that opening is controlled by pyloric sphincter. Clear this thing? Write down heading stomach. Write down heading stomach. लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, stomach is a J-shaped, stomach is a J-shaped muscular organ. J-shaped muscular organ which consists of 4 parts. Which consist of 4 parts. First लिखो cardiac. First is cardiac. Second is fundus or fundic.
second is fundus or fundic, third is main body, fourth is pyloric. Fourth is pyloric. Write down next point. The opening of esophagus, the opening of esophagus in stomach, the opening of esophagus in stomach is controlled by cardiac sphincter, is controlled by cardiac sphincter, SPHINCTER, TER. Write down next point. The opening of pyloric, the opening of pyloric in small intestine, the opening of pyloric in small intestine is controlled by pyloric sphincter, is controlled by pyloric sphincter. The opening of pyloric in small intestine is controlled by pyloric sphincter. Clear this point? Just draw this diagram.